बेशक आपने इस पेड़ को देखा ही होगा, जिसको हम आम भाषाओं में बबूल बोलते हैं। वैसे आपने बबूल के बारे में तो सुना ही होगा और हर जगह देखा भी होगा। बबूल का जो पेड़ है वो दो तरह का होता है, एक भूरे कलर का होता है, एक ब्लैक कलर का होता है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि गूगल क्या कहता है इसके बारे में। विकिपीडिया के अनुसार बबूल या कीकर अकेसिया प्रजाति का एक वृक्ष है। विकिपीडिया के अनुसार बबूल का गोद उत्तम कोटि का होता है जो औषधीय गुणों से भरपूर होता है तथा सैकड़ों रोगों के उपचार में काम आता है। बबूल की दातुन दांतों को स्वच्छ और स्वस्थ रखती है। बबूल की लकड़ी का कोयला भी अच्छा होता है। तो आपको पता चल गया है कि ये दांतों के लिए हमारे कितना फ़ायदेमंद है। इसकी मिसवाक करने से हमारे मसूड़े भी मजबूत होते हैं और बहुत सी खासियत है जो गूगल ने आपको बताया। आप सर्च करेंगे तो इसके बारे में काफ़ी जानकारी और पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल जो जानकारी गूगल में नहीं है वो मैं आपको दूंगा। बेशक ये पेड़ लाजवाब है और हर जगह पाया जाता है। जो गोल टाइप के फूल होते हैं इसके बबूल के, एक लंबे टाइप का फूल होता है, आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो जो गोल फूल का पेड़ होता है उसकी खासियत ज़्यादा है और उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। उसकी छाल, उसके फूल और उसके फल, इन सब के बारे में और अलग अलग क्या इसकी खूबियाँ हैं और क्या इसकी हानियाँ हैं। तो सारी चीज़ मैं आपको एक एक चीज़ करके बताऊंगा। तो आप बने रहें, वीडियो को मुकम्मल देखिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। सबसे पहले ये जान लें बबूल को किस किस नामों से पुकारा जाता है। तो हम ज़्यादातर बबूल के नाम से ही जानते हैं और अलग अलग स्टेट यानी राज्य में इसको बुलाया जाता है जिन जिन नामों से, तो वो आप सुन लीजिएगा। हिंदी में इसको बबूल और कीकर नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में बबूल ट्री भी कहा जाता है। बंगाली में बाबिला या बबूल और भी दीगर नामों से पुकारा जाता है। तो ज़्यादातर बबूल के नाम से हम इसे जानते हैं। तो इसका इस्तेमाल क्या चीज़ की जाती है। बबूल के पत्ते, फूल, फलियाँ, छाल और लकड़ी दवा में इस्तेमाल की जाती है। कभी कभी नुस्खों में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। ये एक मशहूर दरख्त है। इसकी कई किस्में हैं, यानी कई तरह के होते हैं। एक किस्म सियाह यानी काली होती है जिसमें कांटे कम होते हैं और शाखें ज़्यादा होती हैं। इसका तना जो होता है सियाह होता है, यानी जो तना, इसके तने को देखो, इसका तना जो होता है पूरा ब्लैक होता है और ज़्यादा पुराना जितना होता जाएगा ये ब्लैक होता जाएगा। और जो दूसरी बबूल है उसका तना भूरा रहता है, इसका कलर भूरा है कि नहीं कलर। तो ये ऐसा होता है। तो ये भी बबूल है। बेशक आपको इस औषधि के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आपने मेरे पहले की वीडियो नहीं देखी है मदार से ताल्लुक़, मैंने हर एक उसके बारे में खूबी और उसकी हानिकारक चीज़ें सब बताया है। तो आप जाके वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख के देख सकते हैं वीडियो। तो अब मेरा जो वीडियो चालू हो रहा है वो बबूल से ताल्लुक़ है। बबूल से मैं कम से कम 3-4 वीडियो बनाऊँगा। तो ये ब्लैक होता जाएगा, जितना पुराना होगा और ब्लैक होता चला जाएगा। तो हम इसी बबूल की बात करेंगे, जितनी भी औषधि है इसी से ताल्लुक़ होगी। ठीक है, तो आप इसको देख लो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका मिजाज सर्द व खुश्क होता है और ये दूसरे दर्जे में माना जाता है। ये दरख्त बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए। और इस दरख्त में एक गोंद निकलता है जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। कहा जाता है इसका गोंद पानी में डुबोकर माथे पर लेप करने से गर्म किस्म के दर्द सर को आराम हो जाता है। और इसकी और भी ख़ासियत है कि इसके पत्तों का रस
نکال کر آنکھوں پر لیپ کرنے سے آنکھوں کے برم کو آرام ہوتا ہے اور پانی کا بہنا بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ درخت کی بہت ہی اچھی خاصیت ہے جو میں آپ کو بتایا۔ تو یہ الگ الگ ملکوں میں پایا جاتا ہے، آپ دیکھ لو، آپ پہچان لو گے اس پیڑ کو، بے شک آپ نے اس کو دیکھا ہے اور بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کی تاشیر گرم و خشک بتاتے ہیں، لیکن تجربے سے یہ سرد مانا جاتا ہے۔ کئی حکیموں کا کہنا ہے کہ اس درخت میں لو ہے۔ اس پیڑ کی ایک میں خاص بات آپ کو بتاتا ہوں، بڑے لوگوں یعنی ویدوں اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ اس پیڑ کے نیچے اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ پتلے ہو جائیں گے، تو اس کی چھاؤں کے نیچے جو بھی کھڑا ہوتا ہے اگر کنٹینیو اس کی چھاؤں پہ آ کے بیٹھتا ہے تو وہ پتلا ہو جائے گا۔ اس کی کوئی خاصیت بات ہے، یہ بہت بڑے بڑے علماؤں نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس پیڑ کے نیچے اگر آپ کھڑے رہتے ہیں یا رکتے ہیں یا بیٹھتے ہیں یا سوتے ہیں تو آپ پتلے ہو جائیں گے، یعنی یہ پیڑ انسان ہے تو اس کی یہی خاصیت ہے۔ تو اب اس کے بارے میں اور بھی جانکاری ہم نیکسٹ ویڈیو پہ ڈالیں گے، تو بے شک آپ ہمارے چینل پر بنے رہیں اور بہتر سے بہتر جانکاری لیتے رہیں۔